फ्रेंड्स, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जो भी मैं सीरीज चला रही हूँ, जो एग्ज़ाम पर करंट अफेयर जीके स्टैटिक जीके जो मैं एक सीरीज चला रही हूँ एग्ज़ाम पर की लोगो भी लगा हुआ है। तो उसके अगला वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है और स्किप करके मत ही जाइएगा बिल्कुल ही। अगर आप लोग स्किप करके जाते हैं आपको ही घाटा है। तो पहला क्वेश्चन टाइम ना गवाते हुए पहला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों को रिवीजन करवाती हूँ। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 विजय हजारे ट्रॉफी 2026 किसने जीती है? विजय हजारे ट्रॉफी 2026 किसने जीती है? विदर्भ ने जीती है। विदर्भ एक क्रिकेट से संबंधित आईसीसी होता है और उसके बाद में दूसरा जो क्रिकेट से संबंधित है और वो है बीसीसीआई के गठन कब हुआ था? 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ? बानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर मुख्यालय स्थित है? बानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में बानखेड़े स्टेडियम में 1928 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी। ओडीआई के प्रथम कप्तान कौन रहे हैं? अजीत जी। घरेलू टूर्नामेंट से संबंधित जो ट्रॉफी दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और उसके विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है। उपविजेता कौन? सौराष्ट्र। उपविजेता जो सौराष्ट्र में रही हैं। स्मार्ट ट्रॉफी T20 झारखंड के। स्वतंत्र भारत के प्रथम कप्तान कौन रही हैं? अमरनाथ जी रही है स्वतंत्र भारत के प्रथम कप्तान। लाला अमरनाथ जी रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2026 कहाँ से शुरू किया गया? विश्व आर्थिक सम्मेलन मंच 2026 कहाँ से शुरू किया गया? दावोस से शुरू किया गया। विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026, आर्थिक मतलब पैसों से लेन देन से संबंधित। विश्व आर्थिक सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया गया है? दावोस से शुरू किया गया। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों का वार्षिक सम्मेलन। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र के अग्रणी व्यक्तियों का वार्षिक सम्मेलन होता है 9 से 23 जनवरी के बीच में। थीम इसकी थीम क्या रही है? इसकी थीम रही है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। इसकी थीम रही है। WEF की स्थापना कब हुई थी? 1971 ईस्वी में हुई थी। WEF की स्थापना 1971 ईस्वी में। संस्थापक कौन है? क्लॉस। इसके चेयरमैन रहे हैं लेरी फिंक CEO प्रेस बोर्ड के। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाइए। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए किस राज्य सरकार ने एक नए पुरस्कार की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। जो हिंदी में नहीं लिखते हैं, जो लेखक हैं और जो हिंदी में नहीं लिखते हैं, अदर भाषा में लिखते हैं, उनके लिए एक पुरस्कार जो नया लागू किया गया है वो किस राज्य ने लागू किया है? तमिलनाडु राज्य ने लागू किया। 7 भाषाओं को लेकर उन्होंने नए पुरस्कार देने की घोषणा की है। 7 भाषाओं को, इसमें 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है और उसमें से जो भाषाएं हैं तमिल है, तेलुगु है, मलयालम स्टार्टअप है और कन्नड़ नीति है, मराठी है और उड़िया बंगाली है। 1 2 3 4 5 6 7 हैं भाषाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ईरान से निकालने के लिए 2026 में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन स्वदेश ऑपरेशन चलाया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया 2026 में? कहाँ से निकालने के लिए? भारतीयों के ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। ऑपरेशन स्वदेश नागरिकों को बचाया। उसके बाद अजय इजराइल, गंगा यूक्रेन, सिंधु ईरान और इंद्रावती है। अगला क्वेश्चन है और ये है, नई दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल सेंसस इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। प्रथम रैंक किसकी आई है? इस इंडेक्स में प्रथम रैंक जो आई है वो किसकी आई है? सिंगापुर की। अक्सर करके जो आती है रैंक किसी भी चीज़ की तो वो सिंगापुर या न्यूजीलैंड ऐसे करके बाहर के देश ही आते हैं। भारत का बहुत ही कम नंबर आता है।
तो दूसरा रैंक किसका आया है? स्विट्जरलैंड का। और भारत की रैंक है 16वीं रैंक है। भारत की कौन सी है? 16वीं है। और प्रथम रैंक किसकी है? सिंगापुर की है और दूसरी है स्विट्जरलैंड की। सबसे नीचे सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक 154वीं है, 154वीं रैंक है। तो सेंट्रल अफ्रीका। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन RNI इंडेक्स 2026 में लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में आत्मकथा पलानी बेलुगुटस के हिंदी संस्करण का विमोचन किसने किया है? CP राधाकृष्णन ने किया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं CP राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े नागरिक विमानन कार्यक्रम का बिक्स इंडिया 2026 का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा, हैदराबाद में। हवाई जहाज का आविष्कार कब किया गया था? दिसंबर 1903 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? अमेरिका में किया गया था, USA अमेरिका में किया गया था। हवाई जहाज का आविष्कार कहाँ किया गया था, कब किया गया था? और दिसंबर 1903 ईस्वी अमेरिका में किया गया। भारत के प्रथम हवाई जहाज उड़ान से संबंधित 7 दिसंबर को नागर विमान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश समुद्र तल से 400 मीटर नीचे दुनिया की सबसे गहरी सुरंग बना रहा है? कौन सा देश है समुद्र तल से 400 मीटर दुनिया की सबसे गहरी सुरंग बना रहा है? नार्वे है जो दुनिया की सबसे गहरी सुरंग बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, ICICI बैंक के बोर्ड ऑफ AMD और CEO संदीप बख्शी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? कितने वर्षों के लिए कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी है? ICICI 1955 ईस्वी में बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में 1955 ईस्वी में स्थापना हुई और 1994 ईस्वी में मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई में बना। 1969 ईस्वी में क्या हुआ? राष्ट्रीय एकीकरण हुआ और 1980 अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद भारत की आधिकारिक यात्रा पर है? कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद भारत की आधिकारिक यात्रा पर है। किस देश के राष्ट्रपति है? UAE के राष्ट्रपति है। UAE संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति है। IICDEM 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? IICDEM 2026 का आयोजन किया जा रहा है भारत का चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र व चुनाव प्रबंधन सम्मेलन से लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। EVM प्रथम आयोग की स्थापना हुई थी। EVM प्रथम आयोग की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना को कहाँ से शुरू किया गया है? अंडमान सागर से शुरू किया गया। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली परियोजना को कहाँ से शुरू किया गया है? अंडमान सागर से। रेशम कीट को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और अंगूर को क्या विटीकल्चर कहते हैं। मत्स्य को फिशिकल्चर कहते हैं और वृक्षों को सिल्वीकल्चर कहते हैं, सिल्वीकल्चर। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम निर्यात करने के लिए हरी झंडी दिखाई है? आर्मेनिया। अगला क्वेश्चन है, मुंबई क्लाइमेट वीक का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? कब से कब तक किया जाएगा? मुंबई क्लाइमेट वीक का आयोजन किया जाएगा 17 से 19 फरवरी के बीच में किया जाएगा। पर्यावरण दिवस सभी को पता है कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। काला घोड़ा उत्सव दिवस, काला घोड़ा उत्सव और कला उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? मुंबई में मनाए जाते हैं। ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं मुंबई में। काला घोड़ा उत्सव और कला उत्सव दोनों मुंबई में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन संस्थान में विद्युत क्षेत्र के नियामक मामलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? IIT दिल्ली में किया गया, IIT दिल्ली में। 20वां क्वेश्चन है, लखनऊ में आयोजित यूपी हेल्थ टेक सम्मेलन 1.0 का उद्घाटन किसने किया है? योगी आदित्य जी ने किया।
विशिष्ट संगीतकार इलिया राजा की 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पटवाड़ी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गूगल के 55 भाषाओं को सपोर्ट करने वाला कौन सा ओपन ट्रांसलेशन मॉडल लॉन्च किया गया है? कौन सा किया है? ट्रांसलेट जेम्मा। सर्जे ब्रिन लेरी पेज की स्थापना कब हुई थी? 1998 ईस्वी में की गई थी। तो ये वो वीडियो यहीं तक है और समाप्त होता है। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी, रिवीजन कराऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा आप लोग और लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू।